विदेशी सामान यहाँ आ रहा है, कोई चाइना से कोई माल आ रहा है, तो उस सामान को हम लेके आ रहे हैं यहाँ पे क्या? जब वो प्रोडक्ट ही हमारे यहाँ ना आए तो क्या हम उसको खरीदेंगे? हम नहीं बेचेंगे। जब आप बेचने नहीं दोगे तो कैसे बिकेगा? ऐसा तो नहीं कि हमारा प्रशासन इतना कमज़ोर है कि उसको हटा ही नहीं सकता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं छू पहाड़ी उत्तराखंड को रहनी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही गंभीर विषय पे बात करने के लिए आया हूँ। ये वीडियो बहुत छोटी रहेगी, पर बहुत आप लोगों के लिए अगर समझ में आएगी तो आप इसको देखना, नहीं आएगी तो आप इसको स्किप करके हटा सकते हैं। मैंने काफ़ी टाइम से मैं सुन रहा हूँ कि हमारे देश में हमारे देसी सामान का यूज़ करें, देसी सामान का यूज़ करें, देसी सामान यूज़ करें, लेकिन जैसे बोलते कि विदेशी सामान यूज़ ना करें। देख रहे हो आप, जैसे अभी दिवाली आई थी, पहले पटाखे बंद कर देते, लेकिन पटाखे तो फूट रहे हैं ना। हम बोलते हैं कि हमारे दिए जलाओ, ऐसे जलाओ, उसके बाद बोलते हैं कि हमारे बाहर से कोई सामान यूज़ ना करो, कोई ऐप यूज़ ना करो, अगर कोई भी ऐप आ रहा है विदेशी तो वो उसको यूज़ ना करो। और कोई भी चीज़ है, जैसे बोले कि जैसे चाइना का बहिष्कार करो, ऐसा मतलब कहते हैं और सुनने में आता है, लेकिन क्या वो हो पाता है? आपने इस बात को कभी गौर किया? अगर कोई भी हमारी सरकार, हमारे सरकार हो या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अगर इस चीज़ को बोल लिए तो ये इस चीज़ पर आपने गौर किया? अगर विदेशी सामान यहाँ आ रहा है, कोई चाइना से कोई माल आ रहा है, तो उस सामान को हम लेके आ रहे हैं यहाँ पे क्या? जब वो प्रोडक्ट ही हमारे यहाँ ना आए तो क्या हम उसको खरीदेंगे? ये तो बस एक कहने की बात हो गई कि हम इसको ना खरीदना करके। क्या आपको लगता है ऐसा कि अगर कोई वहाँ से अगर माल यहाँ आ जाए, हम उसको ना खरीदें? आपने वहाँ से यहाँ आने के लिए इजाज़त क्यों दे रखी है, परमिशन क्यों दे रखी है आपसे? वहाँ से अगर हम यहाँ माल ही ना लाए, बॉर्डर क्रॉस करके माल नहीं आएगा तो यहाँ बिकेगा? जो उनकी कंपनी यहाँ लगी है वो यहाँ बनेगा नहीं, तो क्या हम ये यहाँ पर पॉसिबल है कि यहाँ पर वो चीज़ यहाँ चलेगी करके? इसमें किसी गलती नहीं, इसमें हम जनता की गलती है। या वो लोग हमें बेवकूफ़ समझते हैं, या वो बात करें तो वो बेवकूफ़ हैं। वैसे ऐप का जब यहाँ पर कोई ऐप, यहाँ के मोबाइल में ऐप को आप परमिशन नहीं दोगे लाने की, तो यहाँ के मोबाइल में ऐप आएगा? ज़्यादा से कंपनी तो यहाँ मोबाइल बनाते हैं। जब आप मोबाइल ही वहाँ का यूज़ करोगे तो ऐप क्यों यूज़ नहीं करोगे वहाँ की? कौन सी कंपनी हमारे इंडिया के मोबाइल यूज़ करती है? कौन सा हमारे इंडिया के करोड़पति लोग यूज़ नहीं करते हैं? और कुछ देशों से हमारी दुश्मनी क्यों? जब अगर आपको करना ही है बहिष्कार तो पूरा विश्व का बहिष्कार कर दो, फिर हमारे विदेशी संबंध खराब हो जाएंगे। ये भी तो बात है ना। एक तरफ से हम लगे विदेशी संबंध हमारे सही रहे और एक तरफ से हम बोलेंगे बहिष्कार करें, तो क्या सही है क्या गलत है ये तो हमें खुद समझ नहीं आ रहा है। अब ये बात आप लोगों को सोचना है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर हम कोई चीज़ को हमारे देश में लॉन्च ही ना करें, आए नहीं विदेशी सामान कोई, तो उसका हम यूज़ कैसे करेंगे? इस बार दिवाली हुई थी, कितने सालों लगे कि दिवाली पे यूज़ ना करें, लेकिन आप देखो दिवाली के दिन कितना पॉल्यूशन हुआ था, आपको पता है? जबकि बोल रहे कि दिवाली पटाखे ना तोड़ना, ये मत तोड़ना, वो तोड़ना, एक आदमी दो आदमी के कहने से तो चलो, आदमी बोलने से सब कुछ हो जाता है, उसको करके दिखाने में तो होता है ना। आप बाहर से सामान को आइटम यहाँ बंद कर दो, वहाँ पर आप दुकानों में देखना कितने सेल लगे, पटाखे यहाँ पर होलसेल रेट पर ले जाए। देखिए, मैं तो हल्द्वानी गया था, हल्द्वानी की हर जगह पर लिखा था बड़े बड़े, उसमें मैं हल्द्वानी रास्ते में गाँव गया था तो मैंने देखा था हर जगह पर लिखा हुआ था। दिल्ली से निकला मैं देहरादून में, हर जगह पर पटाखों की दुकान लगी थी। कोई भी उसमें लगा लो, चाहे क्लॉक टावर से बल्लूपुर की तरफ लगा लो, चाहे वहाँ से राजा रोड पर लगा लो, या उधर धर्मपुर लगा लो, कहीं भी एरिया में लगा लो, हर जगह लगा था। प्रेम नगर से कहीं भी लगा लो, उधर क्या नाम है इसको, हल्द्वानी में कोई कुसुम खेत, कोई मार्केट में, मतलब मैं उधर रामनगर में बस स्टैंड के पास में लगे थे दुकानें। क्या वो शासन प्रशासन को वो दिख नहीं रहा है क्या? लेकिन ये कहने की बात होगी ना, जब आप उनको आप ही खुद नहीं हटा रहे तो क्या हम हमारे कहने से हटेगा वो? या हम नहीं बेचेंगे? जब आप बेचने ही नहीं दोगे तो कैसे बिकेगा? ऐसा तो नहीं कि हमारा प्रशासन इतना कमज़ोर है कि उसको हटा ही नहीं सकता है। वोट पाने के लिए और ये वोट बैंकिंग बढ़ाने के लिए थोड़ा बोलना होता है, इसको करके दिखाने में बहुत जरूरी है ना। ये नहीं कि हमने इस पर बहिष्कार कर दिया, बंद कर देंगे, हड़ताल कर दी, आप उसको हमारे देश में ही नहीं आने दोगे। आपको पता है ना, हमारे जब कोई भी आदमी कोई पद पर है, कोई राजनेता है या कोई भी हो, तो उसमें कितनी पावर होती है। ये एग्जाम्पल हमारे मोदी जी पर लगा लो आप। हमारे मोदी जी कितनी पावरफुल है, अगर उन्होंने जो चीज़ बोल दी तो हो जाती है। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जब आपके हाथ में शक्ति है, जैसे कि 370 का हटाना, हम गर्व करते हैं उन पर कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया। वो है जब पावर है तो पावर का आपको उसका फ़ायदा उठाना होता है। एक मोदी जी जो है सरकार को, एक मोदी देश को नहीं चला सकते। आप उनके नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं उन पर डिपेंड करता है ना, हम कैसे हैं। जब हम ही उनका साथ नहीं देंगे तो क्या वो देश चलेगा, देश का विकास होगा? एक आदमी
कभी भी कोई काम नहीं कर सकता है। अगर खाना एक आइटम से बन जाता तो फिर वो क्या, अगर हल्दी के बिना अधूरा है, धनिया, मिर्च, नमक, फिर सब्जी में तड़का, प्याज जो भी होता है तब सब्जी बनती है ना। तो एकजुट होकर रहना पड़ता है। आप ऐसे खोल के रहोगे तो कभी नहीं बन पाओगे। अगर हम पांचों अंगुलियों को मिक्स करेंगे तो एक मुट्ठी बनेगी। तब क्या बोलते हैं, सख्त संगठन, संगठन में ही ताकत होती है ना। ऐसे मानना और ऐसे मानने में फ़र्क होता है ना। तो वही बात है, हम लोग को एक होना है। हम लोगों को किसी को ये नहीं बताना है और ये नहीं करना है। अगर बहिष्कार करना तो डायरेक्ट बहिष्कार करो। आपको अगर कोई चीज़ नहीं हमारे देश में बहिष्कार करना तो उसको डायरेक्ट बंद करो, उसको यहाँ पर आगमन ही ना करो। जब वो सामान यहाँ पर आएगा नहीं तो किसी की हिम्मत है यहाँ पर बेच सकता है, तो कोई खरीद सकता है। अपनी पावर का सही इस्तेमाल सही जगह करें। और जनता को भी ये चीज़ समझनी जरूरी होती है कि हम लोग आखिर कर क्या रहे हैं, कैसे। खाली नाम मात्रा बोलना नहीं होता है, उसको करके दिखाने में होता है। हम तो कर नहीं सकते इस वक्त, जाहिर सी बात है। तो जाहिर सी बात है कोई पब्लिक नहीं कर पाएगी इस बात को, क्योंकि कब तक तुम रोकोगे। हमारा छोटा बच्चा और हम उसे पटाखे जलाने सिखा रहे। अगर हम उसे दिया जलाने, ये जलाने सिखाएंगे, हमारे घरेलू जो हमारे लोग इसको दिया बनाते हैं उनको रोजगार मिलेगा, तो कुछ बात भी होती है। हम उनको रॉकेट बम जलाना सिखा रहे हैं, लाखों के हज़ारों के पटाखे बम जलाते हैं बच्चे। ये पॉल्यूशन, ये ऊपर से पैसा भी खर्च करो, ऊपर से पॉल्यूशन भी दो देश को। ये कहाँ की अच्छाई है। ये एक से पटाखों के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए। आपने देखा होगा शादी ब्याहों में लाखों के पटाखे खत्म हो जाते हैं। उतनी बाराती नहीं होते जितने पटाखे फूटते हैं। आप देखते होंगे कभी शादी ब्याह में कितना वेस्ट होता है। कोई भी चाहे लाइट हो, इलेक्ट्रॉनिक लाइट हो, बिजली हो, आप देख ही होंगे कैसे कैसे लाइटें आ गई हैं। सब हमारे देश में थोड़ी बन रही है ना। इसमें तो बिजली की और ज़्यादा बर्बादी हो रही है। कहीं कहीं बिजली है नहीं और कहीं लोग बिजली का इतना बेकार उपयोग कर रहे हैं। तो ये भी तो नहीं करना है। तो जाहिर सी बात है, समझो तभी देश आगे बढ़ेगा। एक से कोई एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है। संगठन में रहो, संगठित रहो, तो सभी लोगों आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, आप लोग भी समझदार हो तो आप हर चीज़ के लिए आवाज़ उठाएं। आवाज़ उठाना ही जरूरी होता है, उस पर अमल करना, काम करना, वो बहुत जरूरी होता है। तो फिर एक न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे। आप हमारे वीडियो को देखते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद है तो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार।